नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। प्रभु मेधा बुद्धि दीजिए, बुद्धि के भंडार हम सब मिलकर के करें पिता नमस्कार हर बार। देश की व्यवस्था सब हो रही थी तार तार, देश की व्यवस्था सब हो रही थी तार तार। देवों का स्थान मूर्तियों ने कब्जाया था, कहीं पे लोग काटते थे बकरा व भैंसा, तो कहीं पे हाहाकार अंग्रेजों ने मचाया था। अनाथ और विधवाओं की हो रही थी दुर्दशा, अनाथ और विधवाओं की हो रही थी दुर्दशा। कहीं पे घोर आतंक विधर्मियों का छाया था। मातृभूमि
को दिलाने दासता से मुक्ति, तब ऐसे घोर संकटों में दयानंद आया। परम श्रद्धेय यज्ञवेदी पर विराजमान सत्संग सभा के अध्यक्ष श्रद्धेय आचार्य जी, उपस्थित सन्यासी वानप्रस्थी विद्वज्जन, पूजा, जब तक वो क्रांतिकारी नहीं थे और जब वो आर्य समाज के संपर्क में आए तो उनके दुर्गुण दुर्व्यसन इस तरह से दूर हो गए जैसे सूर्य के निकलने पर ओस नष्ट हो जाती है। और वो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। जब वो आर्य समाज में और देश के कार्यों में, देश की सेवा के कार्यों में अधिक समय देने लगे तो उनके पिताजी ने एक दिन कहा कि राम प्रसाद, या तो आर्य समाज छोड़ दो या घर छोड़ दो। तो सज्जनों, जब ये बात सुनी तो बड़े ही विनम्र भाव से उन्होंने उत्तर दिया कि पिताजी, ये शरीर आपका है, आपके कहने से मैं इस शरीर को अग्नि में जला सकता हूँ, आपके कहने से मैं पहाड़ से छलांग लगा सकता हूँ, आपके कहने से मैं इस शरीर को बिल्कुल नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उस पर प्रभाव महर्षि देव दयानंद और आर्य समाज का था। इसलिए मैं आर्य समाज नहीं छोड़ सकता। और ये कह करके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने घर छोड़ दिया। और जैसे ही घर से निकल रहे थे तो राम प्रसाद बिस्मिल के पिताजी ने कहा कि राम प्रसाद रुको, ये जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं ना, ये आर्य समाज ने नहीं बनवाए। सज्जनों, सर्दी की रात में मात्र लंगोट से सारे कपड़े उतार दिए और मात्र लंगोट से ये घर छोड़ देते हैं और क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो जाते हैं। आप लोगों ने ये घटनाएं पढ़ी होंगी, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहता क्योंकि समय का अभाव है। और जब काकोरी कांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि वो उसके नेता थे काकोरी कांड के, जब फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उनकी माता जेल के अंदर उनसे मिलने के लिए जाती हैं और माँ को देख करके सज्जनों उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ कहती हैं कि राम प्रसाद, मैं तो ये समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है, इससे अंग्रेज सरकार थर्राती है, ये तुमको फांसी से डर ही लग रहा था तो इस ओर तुमने कदम ही क्यों बढ़ाया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, माताजी, मैं डर के कारण नहीं रो रहा हूं कि मुझे डर लग रहा है, बल्कि ये तो मेरे प्रेम के आंसू हैं और मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं अंतिम समय आपकी कुछ सेवा नहीं कर पाया, इसलिए मेरी आंखों में आंसू हैं। तो माँ बोली कि राम प्रसाद, ये भारत माता मुझसे भी बड़ी माता है, सब माताओं की माता भारत माता है, और उस भारत माता की बलवेदी पर तुम बलिदान होने के लिए जा रहे हो, इससे लिए एक माँ के लिए और गौरव की क्या बात होगी। ये कहते हुए सज्जनों माँ की आंखों में आंसू आए। राम प्रसाद बिस्मिल बोले, माताजी, अभी तो आप मुझसे कह रही थी कि रो रहे हो और अब आपकी आंखों में आंसू, ये क्यों? तो माँ कहने लगी, बेटा, मैं इसलिए नहीं रो रही कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, बल्कि मेरी आंखों में इसलिए आंसू आ रहे हैं कि इस भारत माता की बलवेदी पर चढ़ाने के लिए, बलिदान करने के लिए मेरे पास दूसरा बेटा होता तो मैं उसे भी बलिदान कर देती, इसलिए मेरी आंखों में। धन्य है ऐसी माताओं के लिए सज्जनों कि जिन्होंने हमारे ऐसे क्रांतिकारी वीर पैदा किए कि हम स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटकर आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। माता जो पुत्र को बनाना चाहे वो बना सकती है। कवि ने कहा है कि माता का सिखाया पुत्र पूर्ण विद्वान होए, माता का सिखाया पुत्र कायर और क्रूर है, माता का सिखाया पुत्र फंसे अष्टादश व्यसनों में, माता का सिखाया पुत्र सारे दुर्गुणों से दूर है। कहें तेज सिंह, इसमें माता ही है मुख्य कारण, इसलिए पुत्र और पुत्रियों का पढ़ाना जरूर है।
इन पुत्र और पुत्रियों को अधिक से अधिक संस्कारवान बनाओ, जैसा कि आचार्य जी कहते हैं। और सज्जनों, जब अंग्रेज अधिकारी माँ विदा ले लेती हैं कि बेटा जिस दिन का माँ इंतजार करती है वो दिन आ चुका है, और यह कहकर के माँ विदा ले देती हैं, तो थोड़ी देर बाद अंग्रेज अधिकारी आते हैं और अंग्रेज अधिकारी पूछते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो एक गीत के माध्यम से और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपनी अंतिम इच्छा बता रहे हैं। क्या? नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।